तो सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का एक बार पुनः सादर नमस्कार। दर्शकों, आज जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वह बहुत ही रोचक विषय है। मेरे पूरे वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर सुने। वीडियो 5 मिनट का होगा। मैं आपको नक्षत्र का नकारात्मक फल क्या होता है। दर्शकों, बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनकी जन्म पत्रिका में महादशा काफ़ी अच्छी चल रही है, गोचर बहुत अच्छे चल रहे हैं, परंतु जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय को लेकर वह काफ़ी परेशान है। तो आज मैं इसका प्रत्यक्ष खुलासा आपके समक्ष करने जा रहा हूं। मेरा जो भी वीडियो है इसको आप पूरा देखें और पसंद आने पर लाइक अवश्य करें। बहुत ही रोचक विषय है। दर्शकों, अगर आपकी मेष लगन अथवा तुला लगन है, बहुत ही कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। अगर आपकी मेष लगन अथवा तुला लगन है तो ऐसी कंडीशन में आपकी कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव का जो भावेश है वह एक ही ग्रह होगा। यानी मेष लगन में मारक ग्रह बनेगा शुक्र, जो कि द्वितीय और सप्तम प्रबल मारक भावों का अधिपति होगा। इसी प्रकार से तुला लगन एक ऐसी लगन है जिसमें कि मंगल द्वितीय और सप्तम भाव का मालिक होकर प्रबल मारक बनता है। इन दो लग्नों पर यदि आपका मेष लगन में जन्म हुआ हो या फिर तुला लगन में जन्म हुआ हो, ऐसी कंडीशन में आपका शुक्र जहाँ भी बैठेगा वहीं कहीं ना कहीं आपको उस भाव से संबंधित अपार कष्ट देगा। लेकिन वह कष्ट किस कंडीशन में बढ़ जाएगा, आपको यह बहुत ही कंसंट्रेट होकर सुननी है। बहुत ही लाजवाब वीडियो बनेगी। मान लीजिए आपकी मेष लगन है और आपका जो चंद्रमा है वह शुक्र के नक्षत्र में है। दर्शकों, बहुत ही ध्यान से सुनने योग्य बात है। और शुक्र आपकी कुंडली में 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक मारक होकर बलवान है। तो यदि ऐसा शुक्र जो आपका 10 से 20 डिग्री का होगा और मार्केश होकर यह बलवान होगा और चंद्रमा आपके शुक्र के नक्षत्र में है, यदि मैं आपको क्रमशः 12 के 12 भावों में उसका फल बताऊंगा। यदि आपका जन्म शुक्र के नक्षत्र में है और आपकी मेष लगन है और आपका शुक्र 10 से 20 डिग्री का होकर लगन में बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बुद्धि को भ्रमित रखेगा, आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रखेगा और आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होगी वह काफ़ी कम होगी। द्वितीय स्थान में यदि शुक्र होगा, हालांकि द्वितीय स्थान शुक्र का अपना घर है, लेकिन जब मार्के शुक्र यहाँ बैठेगा तो कहीं ना कहीं वह आपके परिवार से आपको नेगेटिविटी देगा। यानी आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि द्वितीय भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको धन देगा, लेकिन वह कहीं ना कहीं, क्योंकि वह मार्केश है, कहीं ना कहीं वह आपको धन में असंतुष्टि पैदा कर देगा। इसी प्रकार तृतीय भाव, यदि तृतीय भाव में आपकी कुंडली में शुक्र बैठेगा इस कंडीशन में और वह 10 से 20 डिग्री का होगा, तो वह आपको फिजूल की मेहनत कराएगा एवं आपको छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। मीडिया से संबंधित क्षेत्रों में यदि आप प्रयास करेंगे तो वहां असफलता हाथ लगेगी। फिजूल की यात्राएं ज़्यादा कराएगा। 4th हाउस में यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा का नक्षत्र, आपका चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में मेष लगन है और 4थे भाव में आपका शुक्र बैठा है, क्योंकि शुक्र यहाँ प्रबल मारक बनता है, अतः वह माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स रखेगा एवं आपके वाहन में कभी भी कोई ना कोई खराबी आती रहेगी और मकान का सुख देने में आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट पैदा कर देगा। पंचम भाव में अगर आपके शुक्र है, दर्शकों मेरी कुंडली में पंचम भाव में शुक्र है, इसलिए मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मेरा चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म है और 14 डिग्री का शुक्र मेरा सिंह राशि में स्वनक्षत्र में बैठा है, लेकिन फिर भी इसने मुझे पंचम भाव से संबंधित जितने भी कारक तत्व होते हैं उसमें सब में लॉसेस दिया है।
मेरा पेट बहुत ख़राब रहता है क्योंकि पंचम भाव पेट का है। संतान से मेरे विचार बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं क्योंकि पंचम भाव संतान का भी है। अतः यह बहुत ही प्रामाणिक रूप से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, यह बिल्कुल एकदम 100% जो मेरा विषय है, मैंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर और प्रैक्टिकली अनुभव करके मैं आपको वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी प्रकार 6 हाउस में यदि आपका शुक्र होगा तो क्या फल देगा। 6 हाउस में शुक्र आपको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, आपकी जो आंतें होंगी उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, और आपके जो मित्र दोस्त होंगे वह आपका साथ नहीं देंगे, कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये 6ठे भाव के फल होंगे। सप्तम भाव में यदि आपका नक्षत्राधिपति शुक्र सप्तम भाव में बैठेगा तो यह आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दे देगा, आपकी कुंडली में आपका वीर्य नाश कर देगा, आपके पत्नी से हमेशा जो है संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और आपकी ससुराल पक्ष से भी संबंध बिगाड़ देगा। अष्टम भाव में यदि आपका इस कंडीशन में बलवान होकर शुक्र बैठा हो तो ऐसी कंडीशन में आपको जो आपका अंतर्ज्ञान होगा, यानी कि आप जो है एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होंगे, लेकिन आपको अंतर्ज्ञान जो आपका होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देगा कि आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहेंगे। अष्टम भाव क्योंकि आयु भाव है, अतः आपको नए नए रोग दे देगा, पेट की परेशानी दे देगा, आंतों में इन्फेक्शन दे देगा और आपकी ससुराल पक्ष से बिल्कुल नहीं बनने देगा। और पुरातत्व यानी कि जो आपके पुरखों की प्रॉपर्टी है उसमें कहीं ना कहीं विशेष अप डाउन्स कर देगा। नवम भाव में यदि शुक्र होगा तो सबसे पहले आपके अपने फादर से संबंधों में कटुता आएगी। दूसरा, यह भाग्य का नेष्ट फल कर देगा, अतः आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने के बावजूद भी जो आपकी शिक्षा है उसमें जो प्राइमरी शिक्षा है वो तो ठीक रहेगी, लेकिन जो लास्ट में जो हायर एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स आएंगे। और धार्मिक क्षेत्रों में जब आप कहीं पूजा पाठ करने जाएंगे तो उसमें अनसिमिलैरिटी बना देगा, 4 दिन मंदिर गए 4 दिन नहीं, पूजा 4 दिन की 4 दिन छोड़ दी। दशम भाव में ऐसा मारक शुक्र यदि आपका डिग्री वाइज बलवान होकर बैठा हो चंद्रमा के नक्षत्र में, तो चंद्रमा का नक्षत्र मालिक होकर, तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी काट पर रहेंगे। दशम भाव से संबंधित जितने भी आपका जो स्टेटस होगा उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और दशम भाव जो कि कुंडली में आपकी राजनीति का भाव भी है और लोगों में आपकी पहचान जो होगी, लोग आपसे जेलसी करेंगे। 11वां भाव लाभ स्थान भी है और 11वां भाव बड़े भाई बहनों का है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में शुक्र बैठेगा तो आपके बड़े भाई बहनों से आपको टेंशन देगा। लाभ में कभी भी सिमिलरिटी नहीं होगी, कभी बहुत लाभ हो जाएगा, कभी बहुत नुकसान हो जाएगा। और 11वां भाव जितने भी चीज़ों से संबंधित होता है, 11वां भाव जो है लॉटरी सट्टा जुआ इनसे संबंधित होता है, तो इन सब चीज़ों में अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनमें भी अप एंड डाउन्स देगा और काफ़ी प्रॉब्लम्स, आपको सोच समझकर सट्टे में पैसा लगाना चाहिए। द्वादश भाव में यदि ऐसा शुक्र होगा और वह डिग्री वाइज बलवान होगा तो मेष लगन में 12वें भाव में भी आपको शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं आपको व्ययाधिक्य में डाल देगा, आपके अपने चाचा से, क्योंकि 12वां भाव जो है चाचा ताऊ का भी होता है, मौसी मौसा का भी होता है, उनसे रिलेशनशिप आपके ख़राब रहेंगे। और 12वें भाव में जो है आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो दर्शकों, ये तो मैंने आपको मेष लगन से संबंधित शुक्र की सारी चीज़ें बताई हैं। यदि आपकी कुंडली में आपका जन्म जो है तुला लगन में भी हुआ हो तो तुला लगन में आपका यदि चंद्रमा जो है मंगल के नक्षत्र में होगा, दर्शकों यह बात बहुत ही समझने योग्य है। यदि आप तुला लगन के हैं और तुला लगन में आपका जन्म है, यानी यहाँ 7 नंबर आपकी कुंडली में लिखा है और आपका जन्म मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल के नक्षत्र में आपका जो जन्म है उसकी वजह से आपको जो मैंने मेष लगन में भाव के अकॉर्डिंग आपको फल बताए हैं बिल्कुल वही, क्योंकि मंगल जो है तुला लगन में द्वितीय और सप्तम भाव का प्रबल मार्केश होगा। अतः जिन जातकों का तुला लगन है और मंगल के नक्षत्र में जन्म है उनको कहीं ना कहीं वही फल होंगे अधिकतर जो मैंने मेष लगन में शुक्र के फल बताए हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसमें मंगल 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री का हो, यानी बलवान हो। अब यहाँ एक लॉजिक और निकल के आता है कि यदि आपकी कुंडली में आपका जो चंद्रमा है वह मार्केश के नक्षत्र में है
और डिग्री वाइज वह बलवान है तो वह बहुत ज़्यादा कष्ट देगा, लेकिन डिग्री जितनी कम होती चली जाएंगी उतना ही कष्ट का रेशो जो है वह कम होगा। तो दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपको नक्षत्र के शुभ फल बताए, इस वीडियो में आपको मैंने नक्षत्र के अशुभ फल बताए। इसमें एक चीज़ और काउंटेबल होगी, आपका कोई भी लग्न है, यदि आपका जन्म द्वितीय अथवा सप्तम भाव के मार्केश के कोई भी ग्रह में हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपको वह अतुलनीय कष्ट देगा। जहां जिस भाव में बैठा होगा उस भाव के फलों को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देगा। अब इसके लिए उपाय क्या किया जाए? यदि आपका मेष लगन में जन्म है और आपका शुक्र नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में आपका जन्म है, तो आप शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप सफ़ेद चंदन की माला पर निरंतरता से जाप करें, तब जाकर यह आपको कुछ हद तक विशेष लाभ दे सकता है। इसी प्रकार से यदि तुला लगन है और तुला लगन में आपका मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप निरंतरता से हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं। हनुमान जी के जो भी बजरंग बाण है, हनुमान अष्टक है और हनुमान चालीसा का निरंतरता से पाठ करते रहें और हनुमान जी को किसी न किसी रूप से प्रसन्न रखें। तो यदि आपको मेरा यह रोचक विषय पर आधारित वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय जय शनिदेव, नमो नारायण।